और यदि वक्ता में उत्साह नहीं है तो कथा का आनंद नहीं आएगा। चलो चलो, राम जी की कथा हो रही है, हम श्रवण करें। हमारे हृदय में यदि आनंद नहीं है तो हम कहीं कहीं करोड़ा सुनाते रहेंगे। आप तो आ गए हैं तो 3 घंटा 3.5 घंटा बैठवे करेंगे। इसमें जिसको नहीं बैठना होगा वो चला जाएगा। परंतु श्रोता वक्ता जब दोनों को उत्साह होता है कथा श्रवण करने का, कथा श्रवण कराने का, तो कथा आनंद रस में निमग्न हो जाती है, दोनों का सुखवर्धन होता है। इसलिए हम कभी कथा में विक्षेप पसंद नहीं करते। कारण बहुत मन को एकाग्र करके कथा गाना पड़ता है। आओ माओ इधर उधर नहीं, शुष्ट पुष्ट सहज ये लीला चरितामृत का पान करिए। देखिए बड़ा आनंद आया। भगवान के नाना विधि गुण समूहों को जो जो उन्होंने दर्शन कर रखा था, जो जो लोमस जी महाराज से श्रवण कर रखा था, जो जो भगवान के उर में जाकर समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन किया था, सब कथा पक्षीराज महाराज को सुना दिया। लेकिन बाबा कहते हैं, देवी कहां से प्रारंभ किया? श्री रामचरित मानस सर से प्रारंभ किया और सानुराग अर्थात सप्रेम प्रारंभ किया। कथा कैसी है? सरल है, प्रेम वर्धक है, सुखवर्धक है और परम पवित्र है। भगवान की कथा सरल है, प्रेम वर्धक है, सुख बढ़ाने वाली है और सुंदरतम पवित्रता प्रदान करने वाली है। सुनत गरुण के गिरा विनीता, कैसे? सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। गरुण जी महाराज, अरे राजा सरल बोलता ही नहीं है। राजा सरल होता ही नहीं है। सरल होगा वो राजा नहीं होगा, त्रेता नहीं है। बाबा लिखते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाय मद नाही। राजा सरल नहीं हो सकता, राजा कठोर होता, राजा का हृदय नहीं होता। ध्यान रखना, राजा हृदयहीन होता है तभी वो राजा बनेगा। राजा कभी विश्वास में नहीं, सर्वकाल संशय में जीता है। उसका संशय जाता ही नहीं। और गीता जी का न्याय कुछ और कहता हो, मैं सुना नहीं सकता। राजा, लेकिन ये राजा तो भगवत कथा सुनने के लिए कितने सरल, प्रेममय, सुखवर्धक और पवित्र वाणी सुनाए। हे महाराज, हे पक्षी श्रेष्ठ, आप हमको भगवान की कथा सुनाइए। बाबा कहते हैं मैया से, देवी सर्वप्रथम कागभूषण जी ने मानस सर सुनाया, मानस की महिमा सुनाई। मानस सर, सर बने सरोवर, 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, दैन्य घाट, शरणागति घाट। इसमें पुरैन पात है, दिव्य कमल है। ये क्या क्या है, इसकी उपमा उपमेय के साथ उपमान दिया है। ओह, महाराज ने मानस सर सुनाया। दोहा क्रमांक 43 बालकांड तक मानस सर की चर्चा की है पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है। उस पर राम नाम महिमा भी है, परिकर वंदना भी है, कथा की महिमा भी है, और कथा कैसे प्रारंभ हुई, किसने सुनाया, ये उपक्रम है। क्या चौपाइयां हैं?
शंभो के ने यह चरित सुहावा, शंभो सर बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुषुंडी दीना, सोई शिव काग भुषुंडी राम भगत अधिकारी चीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलि पुनि पावा, तेहि सन जाग बलि पुनि पावा। दिन पुण्य भय त्वज प्रति गावा, दिन पुनि भय त्वज प्रति गावा। देशोता भक्ता समशीला, देशोता भक्ता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, जानहि तीन काल वर्तमान भविष्य करतल गत यामलक समान, करतल गत आमला आमलक समान। करतल गत आमलक समान। करतल गत आमलक समान। भोले बाबा ने माँ को सुनाया, उन्हीं से कागभूषुंडी जी ने पाया, उन्होंने याज्ञवल्क जी को सुनाया, याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सूकर क्षेत्र में यह कथा सुनी। छोटा था, जैसे छोटे हैं शिवपूजन जी, हाँ छोटा था, गुरु जी ने पुनि पुनि सुनाया। अब बच्चे को कथा सुनाइए, समुझ परई कछुमति अनुसार तदपि कही गुरु, लेकिन समुझ परई कछुमति अनुसारा। ये कथा जितनी बार हम श्रवण करेंगे उतनी बार नए भाव प्रदान करती है, और कथा बार बार सुननी भी चाहिए और बार बार सुनाते भी रहना चाहिए। हम लोग कितनी 500 कुछ कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन नित्य सुनते हैं सुनाते हैं, लगता है वही नवीन कथा है। हाँ, अपने कल आज सुबह प्रातःकाल 5 बजे सुन रहा था मैं, ये स्वामी जी आए तो हम सुन रहे थे, आनंद आता है। कथा को बारंबार श्रवण करना चाहिए। जितनी बार आप कथा श्रवण करेंगे उतना ही आनंद होगा। कथा पाथेय है, कथा जीवन धन है, कथा औषधि है, अमृत है, कथा कामधेनु है। अरे बाबा तो कहते हैं, राम कथा सुरधेन सम सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। सुनाते रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए,
गवाते रहिए, आनंद में डुबकी लगाते रहिए। कथा जीवन मूरी है।